हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में एक टॉपिक उठाए थे जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसका हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करते हैं और एक्सरसाइज 7A सोल्व हो रहा है। लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व हो रहा है। पहले हम लोग दास गुप्ता के बुक से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसको देख लीजिए। दास गुप्ता के बुक से पढ़ाई हो चुका है और लालजी प्रसाद के बुक से फिलहाल हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व करें और जिसमें नाम है एक्सरसाइज 7A लिखा है। और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या देखे थे पिछले वाले क्लास में, जैसे 11 तक कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो 11 तक कंप्लीट हुआ था और 11 में थोड़ा सा एक और वैल्यू दिया हुआ है जिसे अलग थोड़ा प्रश्न है। तो हम लोग आज फिर से क्या देखेंगे, 11 से देखेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे नॉर्मल और परपेंडिकुलर के कंडीशन में है, इसलिए हम लोग प्रश्न संख्या आज 11 से देखेंगे और क्लास में बने रहें। क्लास में हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। तो चालू करते हैं 11। देखिए नंबर हम लोग 11 देखेंगे और 11 में क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। ये सरफेस दिया हुआ है x² y + 2xz = 4 एट दी पॉइंट 2 - 2 और एक 3 है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए सबसे आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले बताइए कि ये जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस जो होता है ये डेल फाई बटा मोड ऑफ डेल फाई होता है। तो आप इस वाले को हमने क्या समझा, एक फंक्शन है जिसको हम लोग फाई लिख सकते हैं लेट। तो ये फाई ये हुआ x y z इक्वल टू होगा x² y + 2jx ना, ऐसे लिख सकते हैं। आगे पीछे लिख दिए, चलिए -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई कहने के मतलब आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल x प्लस जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई बटा कितना आ जाएगा, डेल जेड आएगा। बात यहाँ बनता क्या है कि आई वेक्टर डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे। इसमें फाई का वैल्यू क्या होगा, x² y + 2zx - 4 प्लस आ जाएगा जे वेक्टर डेल बटा कितना लिखेंगे, डेल वाई, ठीक है। फाई कहने का मतलब है x² y + 2zx - 4 आएगा। फिर बीच में क्या किया जाए, प्लस कर लेंगे और ये हुआ के वेक्टर डेल फाई बाई डेल जेड x² y + 2zx - 4 आई वेक्टर। अब इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन x² का 2x हो जाएगा। x² के क्या मिलेंगे, 2x, यानी कि ये होगा 2xy, x का 1 तो ये मिलेगा 2z, 4 का 0 छोड़ देंगे। जे वेक्टर यहाँ से देखिए y का डिफरेंशिएशन 1 तो x², इसमें क्या है zx 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। चलिए 0 और माइनस हम इसको 0 लिख सकते हैं, प्लस आ जाएगा के x के सापेक्ष में ये 0 होगा, सॉरी z के सापेक्ष में 0, बीच में प्लस z का 1 यानी कि 2x - 0 आएगा। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आई वेक्टर मिलेगा 2xy + 2z प्लस आ जाएगा x² जे वेक्टर प्लस आएगा 2x के वेक्टर ना। ये मिला क्या, डेल फाई मिला। भाई एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट कितना दे रखा है, ए हमने लिखा 2 - 2 और 3। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 है, z इक्वल टू क्या है, 3 है। आप इसको पुट करके एक वेक्टर फाइंड कीजिएगा, इसका डेल फाई मिलेंगे। अब इस वाले में हमने पुट किया तो इस वाले को हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये आई वेक्टर 2 × 2 y का वैल्यू -2 है, बीच में प्लस 2 × 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर जे वेक्टर प्लस 1 2 × 2 और के वेक्टर आ जाएगा, ठीक है।
ये होगा डेल फाई इक्वल टू, बात यहाँ बोलते हैं 2 दूना का 4 दूना के 8 माइनस में 3 दूना के 6, यानी कि माइनस से क्या मिलेगा 2 आई वेक्टर बीच में प्लस, इस वाले को बात करेंगे 4j वेक्टर प्लस क्या आएगा 4k वेक्टर ना। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो डैट लिखते हैं ना, यूनिट वेक्टर नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। इज क्या होगा एल कैप डेल फाई बटा मोड ऑफ कितना आ जाएगा डेल फाई। बात यह बनता क्या है कि देखिए एन कैप इक्वल टू माइनस आ जाएगा 2i प्लस 4j प्लस क्या आ जाएगा, उसके बाद होगा 4k। मोड निकालने के आप मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक एन वेक्टर यानी कि 2 देखिए कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो माइनस आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2k वेक्टर आएगा ना। इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के कहने पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 36, 36 का यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएंगे, ये कट करेगा कितने से 3 से, यानी कि एन कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 माइनस आई प्लस आ जाएगा 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। ये मिल गया आपका आंसर। तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी सॉल्व कर चुके थे, फिर से लिखा गया था इसलिए हमने सॉल्व किया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। कभी भी ऐसा एक फंक्शन दिया रहेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो आप यूनिट वेक्टर का फार्मूला बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। और डेल फाई निकालने का आपका कंडीशन होना चाहिए, डेल फाई होता है, फाई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी पॉइंट एक्स वाई जेड रखेंगे, एक वेक्टर आएगा उस वेक्टर का हम लोग सीधा यूनिट वेक्टर बात कर लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। ये 12 में लिखा क्या हुआ है, तो 12 वाला को भी इसी तरह से बोलता है कि सो दैट अ यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। चलिए नंबर आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम 12 प्रश्नों को लिखते हैं। बहुत ही अच्छा है ना। बोलता है कि सो दैट अ यूनिट, ठीक है, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x का स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर और इसमें प्लस जेड इक्वल टू 2, जो एट पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई 1 माइनस 1 2, इज है 1/3 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है k कैप है, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वाले को भी इसी टाइप के बनाएंगे। ये जो यूनिट आपका नॉर्मल आना चाहिए, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस मतलब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस निकालेंगे तो 1/3 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या आना चाहिए k कैप आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे और उसके बाद इसका कैप कहाँ है भाई, कहने का मतलब डेल फाई हमने लिखा इसी वाले को इधर ला करके, और ये डेल फाई ये होता है, ठीक है, फाई लिख दिया, डेल फाई ये होता है, और फाई का वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 रखा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 रखा, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2। पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे प्रश्न अगर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आप इसको ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने के बाद आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व होता है तो बहुत अच्छा है और नहीं सोल्व होगा तो उसके बाद हिंट्स लीजिए ना। ये लाइन वाइन कहीं छापने से कोई फायदा भी नहीं होगा। जैसे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, बाकी को हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। j वेक्टर कहने के मतलब 0 2y, y के सापेक्ष में बाकी लोग क्या हो जाएंगे 0, प्लस आ जाएगा k वेक्टर,
ये जीरो प्लस 1 और ये माइनस भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बढ़िया से इसको हम डेल फाई लिखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा 2x i वेक्टर माइनस 2y j वेक्टर अब प्लस केवल k वेक्टर मिलेगा। एट पॉइंट क्या है भाई, तो ये है 1 माइनस 1 और 2 है। देखिए ये वाला है, आप यहाँ से डेल फाई लिखने वाले हैं तो डेल फाई कहने का मतलब क्या होगा 1 रखेंगे यानी कि 2 गुने 1 i। चलिए सभी जगह वहां देखिए यूनिट वेक्टर है तो आप इसको यूनिट वेक्टर कर लीजिए। चलिए उसी वाले को हम लोग थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, ठीक है, इसको भी सुधार लेंगे। चलिए इसका भी वही चीजें हो जाएगा और यहाँ भी वही होगा, ठीक है। इसमें कैट दे देते हैं ताकि आपके प्रश्न में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर लिखिए या ऐसे लिखिए उससे कोई परेशानी नहीं है। -2 इंटू -1 जे कैप प्लस क्या आ जाएगा के कैप, यानी कि डेल फाई मिला भाई लोग 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे अब प्लस क्या आ जाएगा के कैप। ये तो फार्मूला ही होता है ना, इस फार्मूला को हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, इसके बाद लगातार ये फार्मूला लिखेंगे। हाँ यहाँ से इसको चेंज किया जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए डेल फाई कहने का मतलब 2i है तो 2i कैप प्लस क्या आ जाएगा 2j प्लस क्या आ जाएगा k कैप, और इसी का हम लोग मोड निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 यानी कि 9 का क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे तो 2i प्लस क्या आ जाएगा 2j और प्लस क्या आ जाएगा k। यही आपका आंसर में लाना है। तो ज्यादा इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल डिफरेंशिएशन आप क्लियर कीजिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका फार्मूला आप याद रखिए, बाकी सोल्व करने का प्रोसेस बस याद रखना है और रखेंगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। चलिए ए नंबर 13 है, थोड़ा इसको हम लोग यहाँ से सीधा मिटाते हैं ना। अभी हम लोग बात किए थे, देखिए बोलता है कि फाइंड द यूनिट विच इज परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर और नॉर्मल दोनों ही सेम टू है, बस लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी अगर एक टेंजेंट है, देखिए मान लो कि ये कर्व है और इसका एक पॉइंट टेंजेंट है, समझ गए, इस कर्व पर मान लो कि ये टच किया, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट जहां पे टच किया है उस पर एक हम लंब डालते हैं, इसी को बोला जाता है। देखिए 90 डिग्री आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ना, और इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो भाई नॉर्मल और परपेंडिकुलर जो होता है दोनों एक ही काम करेगा। आपको यहाँ भी नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों सेम टू सेम है, बस लिखने का तरीका इसका चेंजिंग है, बाकी बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम है। आप पहले क्या कीजिएगा कि देखिए फाई कहने का मतलब क्या हो जाएगा x² y प्लस 2xz माइनस 4 आ जाएगा। आपके पास जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को हम लोग बात करेंगे 2 - 2 और 3। जैसे पिछले वाले हम लोग नंबर 11 बताए थे, 11 ही प्रश्न है, बस नॉर्मल और यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन है। तो आप यह क्या कीजिएगा, फाई का वैल्यू लिखिएगा x² y प्लस क्या आ जाएगा 2xz माइनस 4। इसमें क्या होगा देखिएगा x² y, थोड़ा बात कम करेंगे जी, 2xz माइनस 4, और इसमें क्या हो जाएगा भाई x² y प्लस 2xz माइनस 4। आप बताइए यहाँ से अगर हम लिमिट को कैप लेते हैं, ठीक है, तो x² का तो ये तो 2x हो जाएगा और y भी रहेगा, x का 1 यानी कि 2j, बाकी छोड़ देते हैं j कैप, इसमें y के सापेक्ष में दोनों जीरो होते हैं, y का 1 यानी कि x² प्लस आ जाएगा k। देखिए z के सापेक्ष में ये दोनों जीरो, z का मतलब सीधा 2x लिखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट रखेंगे क्या, तो पॉइंट है 2 - 2 और 3, तो ये हुआ डेल फाई इक्वल टू आई कैप। जैसे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुने 2 गुने -2 प्लस 2 गुने 3 प्लस j कैप आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस k कैप 2 इंटू। भाई इसको सोल्व करके देखिएगा तो ये मिलेगा -2i प्लस 4j अब प्लस क्या आएगा 4k कैप। फार्मूला तो यही होगा,
परपेंडिकुलर के जगह पर क्या है, नॉर्मल है, तो दोनों काम एक ही होता है। बस इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है। डेल फाई करने के मतलब -2i प्लस 4j प्लस 4k। देखिए -2i प्लस क्या आ जाएगा, 4j प्लस क्या आएगा 4k, बटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 2 कॉमन करेंगे तो -i प्लस क्या हो जाएगा 2j प्लस क्या आएगा 2k है, बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6a कटेगा 3 से, यानी कि n कैप इक्वल टू 1/3 माइनस i कैप प्लस क्या आएगा 2j प्लस 2k है। ये आपके पास नंबर क्या है, 13 का आंसर है बिल्कुल। देखिए 11 वाला जो था, 11 और ये 13 दोनों क्या था, सेम टू सेम था। तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 14 से। चले यहाँ बात करेंगे इस वाले नंबर 14, थोड़ा सा अलग है इसका, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। सीधी सी बात है कि आपका पहले क्या करना होगा, देखिए डेल फाई निकाल देंगे। मान लो कि डेल फाई मेरे पास कुछ दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। देखिए कोई भी आपके पास एक सरफेस दिया हुआ है, उसके से हम डेल फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल फाई। मान लेते हैं कि डेल फाई इस टाइप से निकल गया, मान के चल रहा है एक डेल फाई इस टाइप से। इसकी डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी और सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बी सी। और आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है x1 y1 और z1। अगर इक्वेशन क्या पूछा है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अगर टेंजेंट का समीकरण पूछता है तो आप a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू क्या करेंगे, क्योंकि प्लेन का इस इक्वेशन ही होता है, एक पॉइंट दिया रहेगा, एक डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, तो ये प्लेन का ही समीकरण होता है। क्या होता है, ये प्लेन का समीकरण होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई पता करेंगे। डेल फाई से हम लोग आई का, जे का और के का कोफिशिएंट हम लोग लिख देंगे, जो भी आपको आएगा, और उसके बाद आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लेट माना, हमने फाई कहने के मतलब एक्स वाई और जेड इक्वल टू जेड माइनस एक्स वाई मान लिया। जेड माइनस क्या मान लिए, एक्स वाई, या इसको हमने एक्स वाई माइनस जेड भी मान सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप उसी को डायरेक्ट मान सकते हैं। अगर मानने की इच्छा है तो मान सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई निकालेंगे। भाई क्या निकालेंगे, डेल फाई। डेल फाई कहने का मतलब आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल, अच्छा यहाँ पे एक्स होगा ना, चलिए वाई प्लस क्या आ जाएगा, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जे। जैसे ही आप डेल फाई बोलिएगा तो ये आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, कहने के मतलब जेड एक्स वाई आ जाएगा ना, प्लस आ जाएगा जे डेल बाई डेल वाई। यहाँ फाई का वैल्यू क्या है, जेड माइनस एक्स वाई प्लस आ जाएगा के डेल फाई डेल जेड और जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हुआ डेल फाई इक्वल टू, देखिए एक्स के सापेक्ष में आप बिल्कुल इसको जीरो बोलिएगा, वाई बोल सकते हैं। जे वेक्टर वाई के सापेक्ष में 0x बोल सकते हैं, और के वेक्टर क्या आ जाएगा 1 0 आएगा। बढ़िया ले देकर के इसको सोल्व करने वाले हैं, तो माइनस वाई आई वेक्टर मिलेगा, माइनस एक्स जे वेक्टर मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, के वेक्टर मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी पॉइंट को बात करेंगे, तो पॉइंट मेरे पास बहुत अच्छा सुंदर वाला दिया है, ये 2 3 और 6 है। तो आपका डेल फाई क्या हो जाएगा भाई, डेल फाई तो बहुत आसान है ना, कि -3i मिलेगा ना। अच्छा y का वैल्यू 3 ना रखेंगे, और z x का वैल्यू 2, तो ये -2 j वेक्टर आएगा, और k तो नहीं रखने पाएंगे क्योंकि z तो है नहीं, k वेक्टर लिखेंगे। अब इस वाले वेक्टर से हमें क्या निकालना है भाई, डायरेक्शन रेशियो लिखना है। तो बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो आप बोलिएगा -3 -2 और 1 आ जाएगा।
समझ में आए? इसको हटा दे चलिए इसी वाले को डायरेक्शन रेशियो के बाद सीधा हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, प्लेन टू द सरफेस एट पॉइंट ई। अब पॉइंट भाई x1 y1 z1, x1 मतलब 3 है, y1 मतलब क्या है, सॉरी x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है और z1 बराबर 6 है। ये प्लेन का समीकरण क्या होता है, देखिए a x माइनस x1 b y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये फार्मूला होता है। देखिए यहीं से हम लोग बात करेंगे कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू 1। भाई a b c डायरेक्शन रेशियो, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो a b c, x1 y1 z1 जो पॉइंट दिया है उसका बात करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हम मेरे पास क्या है, -3 है। अच्छा x माइनस x1 कितना है भाई, 2 है। b का वैल्यू देखिएगा, b का वैल्यू -2 प्लस -2 आ जाएगा, y माइनस क्या है, 3 है, प्लस c कहने का मतलब 1 ही न है, आप यहाँ पे 1 रखिएगा और z माइनस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा बात कर लो भाई, इस पे गुना करेंगे तो 3x प्लस कितना आ जाएगा, 6, इसमें गुना के 2y और प्लस कितना आ जाएगा, 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस आ जाएगा z और -6 इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक प्लस माइनस कट जाएगा, जो बच गया उसको लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस z और प्लस कितना आएगा, 6 इक्वल टू 0। आप इसको देखिए, अब इसी के भाषा में हम लिखना चाहते हैं 3x प्लस 2y और z प्लस 6 है, लिख सकते तो है कि x और y को एक तरफ और z और जो नंबर दिया है उसको एक तरफ लिखा हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे -3x माइनस 2y और इक्वल टू माइनस, दोनों चल जाएगा माइनस में क्योंकि प्लस है। आप यहाँ से माइनस कॉमन करने वाले हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस में, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये z प्लस 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये आया 3x प्लस 2y इक्वल टू z प्लस 6 और यही आपको सोल्व करने के लिए दिया हुआ है। ये लाइन में समझ जाएंगे कि करना कैसे है। बस पहले आप कोई भी सरफेस दिया है, पहले इसको समझ लीजिए कि आपको निकालना क्या है भाई, निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। हमने पहले क्या करेंगे, डेल फाई निकालेंगे। सबसे पहला प्रोसेस डेल फाई, डेल फाई निकालने के बाद जो पॉइंट है उसको x y z में रख देंगे, जो आएगा उससे हम डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे। डायरेक्शन रेशियो आप लोग देखे होंगे वेक्टर से कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन रेशियो लिखिए, a का b का और c का लिख दिए। बात ऐसा बनता है कि अब प्लेन का समीकरण यही होता है। प्लेन का समीकरण आप याद रखिएगा कि जब भी एक डायरेक्शन रेशियो देता है और एक पॉइंट देता है तो ये समीकरण होता है, x1 y1 z1 इस वाले से रख दिए और a b c d यहाँ से रख दिए, बाकी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा आंसर आएगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि नहीं नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट। एक बात हम लोग यहाँ से बात करते हैं एक्स्ट्रा में, देखिए जी थोड़ा पूछा नहीं है फिर भी हम बात कर देते हैं। टेंजेंट के बाद नॉर्मल होता है, अगर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, ठीक है, लाइन एट पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको दिया है जैसे x1 y1 और z1 ईच क्या होगा, तो बोलिएगा x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। चलिए भाई यहां से x1 क्या है, 2 की 3, 2 है। अच्छा a का वैल्यू -3, ये हो जाएगा 3 ना। y1 क्या है 3 बटा b का वैल्यू -2,
जेड माइनस 6/1। ये आपका आंसर आ गया किसमें, नॉर्मल का। किसका आ गया, नॉर्मल लाइन का समीकरण आ गया, अभिलंब रेखा का समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब रेखा का समीकरण। इसको क्या बोला जाएगा, टेंजेंट प्लेन है, इसका मतलब समतल में स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो आप ये दोनों नोट कर लेंगे। हालांकि आपको यही केवल टेंजेंट पूछा था, फिर भी हमने नॉर्मल को भी निकाल दिया। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। एक और देखेंगे प्रश्न, ये आपका नंबर 15 भी वही है। पहले हम लोग देख लेंगे क्या करना है, कि बोलता है कि सो डेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू सरफेस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट दिया है, ये बनाना चाहिए। तो पहले सबसे हम लोग डेल फाई निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ जो स्केलर फंक्शन रहता है, जैसे इसको हमने डेट माना फाई। फाई कहने का मतलब वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें हम लोग डेल फाई कहने का मतलब क्या होता है, आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड। इतना तो काम कर लेंगे। अब फाई फाई कहने का मतलब इस वाले वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, ये मिलेगा आई वेक्टर, देखिएगा डेल फाई बटा डेल एक्स। तो फाई कहने का मतलब क्या है, वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 1। जे वेक्टर डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अच्छा 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 है, तो 0 के बदले में फाई दे दिया गया है। प्लस यहाँ से आएंगे के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड, ये हुआ वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, कितना काम कर लेंगे। देखिए सभी कोई एक बात, केवल x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, बाकी लोग 0। जैसे यहाँ पे नहीं है इसको 0, x का 1 होगा तो z, x का 1 तो ये प्लस a भी 0 आ जाएगा। j वेक्टर y में करेंगे तो इसमें y है और इसमें y है, तो y का 1 ये तो 0, y का 1 तो x ये भी 0 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखिए केवल z में करना है, तो z यहाँ पे है, z का 1 तो y, z का 1 तो x, और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगे 0। इसको बढ़िया से हम लोग लिखेंगे तो i वेक्टर क्या, y माइनस जेड प्लस j वेक्टर j या x प्लस जेड लिखेंगे, k वेक्टर y माइनस x लिखेंगे। इतना काम कर लेंगे ना। ये क्या मिला, डेल फाई। पूरा लिखने में आप लोग बिजी है, अरे थोड़ा सा देख तो लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा, कभी भी आएगा बना लीजिएगा। पॉइंट क्या है, 1 2 माइनस 1। अच्छा पॉइंट ये है ना, एक बार देख लेते हैं, नंबर 15 में है 1 2 माइनस 1। चलिए ठीक है, ये मिला डेल फाई। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, आई वेक्टर 2 में से माइनस 1 रखेंगे तो प्लस आएगा, जे वेक्टर 1 माइनस 1, समझ में आ रहा है जी, प्लस के, इसमें y का वैल्यू 2 1। अब उसको सोल्व करेंगे, देखिएगा डेल फाई ये तो बिल्कुल 0 आ जाएगा, ये मिलेगा 3i वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 0 j वेक्टर, अब प्लस आएगा k वेक्टर। चलिए इसकी डायरेक्शन रेशियो बात करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब a b c बराबर क्या आ जाएगा, 3 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लेन का जो समीकरण होता है किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट के लिए, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, प्लेन टू द या टू सरफेस, ठीक है, दिया हुआ है एट पॉइंट, मान लेते हैं मेरे पास पॉइंट x1 y1 z1 ईच होगा। ठीक है, क्या मिलेगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखना चमक नहीं रहा जी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, देखिएगा a का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 हो गया, x माइनस x1 कहने का मतलब 1 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या है
0 y माइनस 2 आ जाएगा, प्लस c कहने का मतलब क्या हो रहा है, c कहने का मतलब 1 है, तो 1 z प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि z1 क्या है माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3, ये तो टोटल चीजें 0 आ जाएगा, z प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसको सोल्व किया जाएगा तो 3x प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस जेड इक्वल टू 2 आंसर आ गया। ठीक, आसान है ना, समझ में आ रहा। एक काम यहाँ से एक और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग एक चीजें करेंगे, इक्वेशन ऑफ ना नॉर्मल लाइन। अब बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या मिलेगा हमें, एट दी पॉइंट अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं एट दी पॉइंट। पॉइंट कहने के मतलब क्या होगा, x1 y1 और z1। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो भाई x1 कहने का मतलब 1 है, तो 1 बटा 3 आ जाएगा, a का वैल्यू क्या है 3 है, y1 कहने का मतलब 2 है, तो 2 बटा क्या लिखेंगे 0, 0 लिखना है। अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, लाइन का समीकरण होता है कि डायरेक्शन रेशियो आपका 0 आ रहा है उसका। अच्छा z और ये माइनस z1 कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा प्लस 80 का वैल्यू 1। तो जब ये पूछेगा हमें नॉर्मल अगर पूछेगा तो ही निकालेंगे, नॉर्मल नहीं पूछा, जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट नहीं पूछा तो हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, केवल टेंजेंट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस के लिए यही था आपका आंसर में लाने के लिए, जो कि आपका बिल्कुल प्रूव हो गया। हमने एक काम किया आपके लिए ताकि आप समझ जाए कि नॉर्मल जो लाइन निकलेगा कैसे। ठीक है, जल्दी में आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद नंबर हम आगे देखेंगे, 15 के बाद 16। यहाँ से नंबर आपका जो 16 है, 16 में देखिए पूछा क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। तो फिर भी भाई कभी टेंजेंट का जो हम लोग निकाले थे समीकरण, यहाँ तक तो आना पड़ेगा। ये दिया हुआ है एट द पॉइंट 102, एट द पॉइंट 102 सही है ना, हाँ 102 सही है। इन देखो बोलता है कि फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट। इसीलिए हम यहाँ पे काम किया गया था, 2 बार एक्स्ट्रा में लिए थे, तो नॉर्मल लाइन का भी समीकरण पता होना चाहिए, जो कि इसमें पूछ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, तो प्रोसेस तो यही है बनाने का। आप लोग बिल्कुल बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, बन जाएगा तो वो बहुत अच्छा है, और नहीं बनेगा तो आप थोड़ा सा इसको हिंट से लीजिए और बिल्कुल बनाइए। पहले आप बना करके ट्राई कीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिए। तो हम इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए चालू करते हैं नंबर 16 का, मिटा दें इसको। बात यहाँ बनता क्या है, पहले फाई कहने के मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं चीजें। डेल फाई कहने के मतलब भाई डेल फाई बहुत अच्छे तरीका से हमको पता है कि डेल फाई बटा डेल एक्स कहते हैं, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई लिखते हैं, ए वेक्टर डेल फाई बटा क्या लिखते हैं, डेल जेड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डेल फाई हम लोग बात कर लेंगे तो आई वेक्टर हो जाएगा, मतलब डेल बटा डेल एक्स, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 रखिए। 0 नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आप बराबर लिखिए दिए हैं। अब जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई लिखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग जल्दी में सोल्व करेंगे। देखिए बात बनता क्या है कि केवल x वाले को बाकी सब 0,
तो ये हुआ आई वेक्टर x का डिफरेंशिएशन, ये बिल्कुल आपका क्या होने वाला है 0। जैसे 2x लिखिएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जो है उसका छोड़ देते हैं। क्या जी चंदन, समझ में आ रहा है ना? देखिए जैसे y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 0 होगा, -7 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से देखिएगा y का सापेक्ष में केवल इसका डिफरेंशिएशन, बाकी चार चीजें 0 होगा, तो केवल आप 2y लिखिए ना, बाकी छोड़ दीजिए। k वेक्टर जिससे z है तो z का डिफरेंशिएशन कीजिए, बाकी 0 कर दीजिए। अब ये चीजें आ गया, आपके पास पॉइंट बहुत अच्छे वाले पॉइंट दिया हुआ है भाई, क्या दिया है 1 0 और 2 दिया है। तो ये डेल फाइव होने वाला क्या है आई वेक्टर, जैसे 2 गुने 1 प्लस 2 आ जाएगा, जे वेक्टर 2 गुने 0 आएगा, प्लस आ जाएगा के वेक्टर 2 गुने 2। आप इसको सोल्व करके देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 4, 2 प्लस 2 4, आई वेक्टर ये तो भाई 0 आ गया, जे वेक्टर ये 4 आ गया, के वेक्टर। आप इससे डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब ए बी सी बराबर देगा 4 0 और 4 देगा। इतना काम कर लेंगे, इतना तो काम हो जाएगा, बहुत आसान तरीका से काम हो जाएगा कि 4 0 और क्या दिया 4 दे दिया। ठीक है, थोड़ा अब आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें समीकरण निकालना है। पहला समीकरण हम निकालते हैं टेंजेंट का। तो देखिए ये होता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। अब भाई सरफेस कैसा है, एस स्क्वायर है तो उतना नहीं लिखेंगे। एट पॉइंट कहने के मतलब क्या होगा, जैसे x1 y1 और z1 e, इसका फॉर्मूला होगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। एक काम कर लेंगे, a का वैल्यू कहने का मतलब 4 है, x माइनस x1 कहने का मतलब 1 आ रहा है, 0 देखिए b का वैल्यू 0 है, आप 0 इसको लिखिएगा, y माइनस 0 रखेंगे प्लस c कहने का मतलब क्या है 4 है, z ना, अच्छा यहाँ पे z1 लिखा गया, z1 वैल्यू क्या है 2 और इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सोल्व करके देखिए भाई, 4x माइनस 4 प्लस 0 प्लस 4z अब माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा 4x प्लस क्या आएगा 4z अब माइनस 4 pi 12 कहने का मतलब माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12। अब 4 यहाँ से कॉमन करके भी लिख सकते हैं तो x प्लस 4 आ जाएगा, सॉरी 4 क्या z आएगा ना 4 बाहर, और माइनस उधर गया तो ये प्लस लेकर के 4 से कटेगा, ये मिला x प्लस z इक्वल टू 3। ये आपका आ गया एक का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सेकेंड भाग में क्या पूछा है, फिर से पूछा है कि नहीं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट डी निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो 1 और इसका क्या है 1, y का क्या है 0। अब चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा देखिएगा 1 0 1 आएगा ना। तो डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब a का काम किया 1, b का काम किया 0 और c का काम किया 1। अब बोलिएगा सर यहाँ पे 4 4 है, तो देखिए 4 4 1 कैसे मिलता है। आप सीधा इससे बात है कि क्या लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ना लाइन एट पॉइंट, कौन सी पॉइंट की बात करेंगे x1 y1 और z1 e, x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b z माइनस z1 बटा c। चलिए x1 कहने का मतलब 1 है, 1 रखिएगा बटा 4, क्योंकि b का वैल्यू देखिए a का वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, y माइनस 0 बटा कितना लिखेंगे हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा z माइनस z1 क्या है 2 है और c क्या है यहाँ पे 1 है, लेकिन ये क्या है 4 है। आपको ज्यादा इससे दिक्कत होगा तो मत बनाइए, लेकिन 4 एक बार में कटेगा, ये तो 0 है, a 1 कटेगा। तो आपके पास आएगा x माइनस 1, देखिए 1 आना चालू हो गया,
वाई बट्टा जीरो, देखिए जीरो आ गया, और जेड माइनस टू इक्वल टू वन। ये आपका आ गया नॉर्मल का समीकरण। तो आप डायरेक्शन रेशियो आप यहीं से रखिए। अगर ये करने की इच्छा है तो चारों प्लस चार के टेबल में एक बार वन, मतलब एक बार में वन आएगा, एक जीरो होगा और ये क्या आएगा एक बार में, क्योंकि चार से कटेगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल। आप इसको सोल्व कर लीजिए और सोल्व हो जाएगा। ये नंबर आपका 16 था, जो कि 16 बिल्कुल आपके पास कंप्लीट है। जैसे आप 15 बनाए, जैसे 14 बनाए, उसी टाइप का 16 था और 16 में हो गया। आप जल्दी इसको नोट करेंगे। तो आपके पास ये प्रश्न संख्या 16 था, 16 तक कंप्लीट कर दिए। बहुत सारा प्रश्न है जी। आप कितना है टोटल? 30 है। देखिए टोटल क्या है, 30 है, जो 16 तक हम लोग सोल्व कर लिए हैं। और अगले क्लास में प्रश्न संख्या हम 17 से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगले क्लास को आप इंतजार करें प्रश्न संख्या 16 से 17 से।